करते हैं आज का लेक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं जो है बिल्कुल बेसिक से। जो जो सबसे पहले बेसिक में हम सीखते हैं वो है ग्रीन कैंडल के बारे में और रेड कैंडल के बारे में। मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल क्या होती है। अगर ये हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा तो हम सेकेंड स्टेज की तरफ चलेंगे, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट स्टेज क्लियर कर ले। सबसे पहले हमें क्या समझना है ग्रीन कैंडल के बारे में। देखो, ये ग्रीन कलर आपको कुछ बता रहा है और यहाँ पर एक रेड कलर आपको कुछ बताना चाहता है। मैं अभी आपको बताता हूँ वो क्या बताना चाहता है। ग्रीन कैंडल कभी भी कब मार्केट में बनेगी वो भी बताऊंगा। देखो, कभी भी ग्रीन कैंडल ऐसे बनेगी ये आप सबको पता है। देखो, कभी भी ग्रीन कैंडल ऐसे बनेगी ये आप सबको पता है, लेकिन वो बनेगी कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, ग्रीन कैंडल क्या बताएगी हमें कि यहाँ पर लोग बाय कर रहे हैं। देखो, ये यहाँ पर लोग बाय कर रहे हैं। ग्रीन कैंडल सबसे पहले जो हमें साइन देती है वो बनने का वजह क्या होती है, यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने बाय किया है। देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स 1 लाख है और नंबर ऑफ सेलर्स 50,000 है। अगर ये कैंडल बन रही है तो क्या बता रही है कि ज्यादा लोगों ने बेचा नहीं है, उससे ज्यादा लोगों ने बाय किया है। अगर 10 में से 4 लोग बेच रहे हैं तो 6 लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब कौन सी कैंडल बनेगी, तब ग्रीन कैंडल बनेगी। यहाँ तक क्लियर रखना। ग्रीन कैंडल कब बनेगी, जब ज्यादा लोग बाय करेंगे और कम लोग सेल करेंगे। जैसे कि 10 लोग अभी हैं मार्केट में, मतलब कोई कैंडल के पीछे, और 3 लोग जो है वो बेच दे रहे हैं और 7 लोग जब खरीदेंगे ना, तभी एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ग्रीन कैंडल हमें क्या बताती है कि यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़कर, मतलब ग्रीन कैंडल बनने का मेन रीजन क्या है कि यहाँ पर लोगों ने ज्यादा करके बाय किया है और कम लोग ने सेल किया है, तभी ये कैंडल बनेगी किसी प्राइस पर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर रखना कि ये कैंडल कब बनेगी। ये कैंडल कब बनेगी, जब बाय ज्यादा लोग करेंगे और बेचेंगे कम लोग। जैसे कि ग्रीन कैंडल बनी तो इसका मतलब क्या है, ये अगर यहाँ पर 10 लोग थे तो सिर्फ 3 लोगों ने बेचा है, उसके सिर्फ थोड़े लोगों ने बेचा है और इससे डबल लोगों ने बाय किया है। जितने जन ने सेल किया है उससे ज्यादा लोगों ने बाय किया है, तभी बनेगी। जैसे कि 2 लोगों ने सेल किया है तो फिर यहाँ पर समझ लो 2 2 4, मतलब 4 लोगों ने बाय किया, इससे डबल जितने सेलर्स है उनसे थोड़े ज्यादा लोगों ने बाय किया है। बायर्स मतलब कौन आए, हम लोग जो ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, मतलब जो लोग बाय कर रहे हैं। और सेलर्स कौन है, जो लोग सेल कर रहे हैं। इतना क्लियर रखना कि ग्रीन कैंडल मार्केट में कब बनेगी, जब ज्यादा लोग बाय करेंगे सेलिंग के अलावा, तब हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम मार्क कैसे करेंगे। ये ओपन कहाँ होती है, क्लोज कहाँ होती है, ये वीक का मतलब क्या होता है, मैं आप सबको ये बताता हूँ अभी। यहाँ तक तो क्लियर है ना ग्रीन कैंडल मार्केट में कब बनेगी। ये ग्रीन कैंडल कब बनेगी, जब ज्यादा लोग बाय करेंगे और कम लोग सेल। मतलब अगर 4 लोग सेल कर रहे हैं तो उससे ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं, 6 7 लोग बाय कर रहे हैं, तभी ग्रीन कैंडल बनेगी। उससे पहले ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी। अब मैं आपको जो है वो सेकेंड रूल बताने वाला हूँ। ये तो फर्स्ट रूल क्लियर हो गया कि ये बनेगी कब। अब सेकेंड रूल है कि सर इसे ओपन कहाँ होती है, क्लोज कहाँ होती है, ये दोनों वीक जो डंडी को क्या बोलते हैं, मैं आप सबको ये क्लियर करता हूँ। यहाँ तक तो क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ तक डाउट मत रखना, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा पूरा मतलब एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, हैमर भी इसके ऊपर ही चलेगा। ये देखो, ग्रीन कैंडल कभी भी ग्रीन कैंडल जो है वो ऐसी ही रहती है, इसमें कोई डाउट मत रखना। जो मैंने आपको बताया कि ग्रीन कैंडल का वर्क क्या रहता है वो सबसे पहले याद कर लो, क्योंकि ज्यादातर लोग बाय कर रहे हैं सेलिंग के बजाय। अगर 2 3 लोग सेल कर रहे हैं तो उससे ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं, तभी ग्रीन कैंडल बनेगी, उससे पहले ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी। अब जो सेकंड हमारा जो स्टेप था वो क्या था कि इसकी मार्किंग कैसे करनी है। देखो, जो आप ये लेफ्ट लेफ्ट साइड पर देख रहे हो यहाँ पर, ये हमारा है कैंडल। ये सब मैंने मार्किंग की है, मैं भी आपको बताने वाला हूँ कैसे मार्क करना है। सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये ओपन कहाँ पर होती है। देखो, ये कभी भी याद रखना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ। ये बहुत कम लोग बताते हैं। देखो, ओपन कभी भी ये नीचे से होती है, और जो ये आपको डंडी दिख रही है छोटी सी दो एसी कलर की जो है ना, उसे कभी भी काउंट मत करना ओपन एंड क्लोज दोनों में। मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब ये डंडी को भूल जाओ, ये डंडी को ओपन में मत लो। ओपन यहाँ पर हुई, समझ 10 रुपए पे ओपन हुई
और ये क्लोज कहाँ पर कर रही है, यहाँ पर कर रही है 15 रुपए पर। मतलब क्या बताइए, यहाँ पे लोगों ने बाय किया है तभी मार्केट ऊपर जाएगा, जब लोग बाय करेंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगा, ये याद रख लेना। देखो ये ओपन कहाँ पर हुई, 10 रुपए, मतलब एक यहाँ से ओपन हुई। और ये डंडी को मत काउंट करना, मैं डंडी को बताऊंगा क्या बोलते हैं, पहले ये याद रख लो कि ये ओपन इस वाले एरिया से हुई है, देखो ये वाले एरिया से। और क्लोज कहाँ पे हुई है, यहाँ पर हुई है। मतलब सबसे पहले देखा, ये ओपन नीचे हो रही है और क्लोज ऊपर हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये प्राइस को ऊपर लेके जा रही है। ग्रीन कैंडल क्या करेगी, प्राइस को ऊपर लेके जाएगी, देखो ऐसे। और ये ऐसे क्लोज हो गई, तो फिर ये हमारी क्या बन गई, ओपन एंड क्लोज। इसमें कभी भी हमें बॉडी पार्ट को, मतलब सॉरी, इसमें कभी भी हमें ये डंडी को नहीं मिला, जो डंडी देख रहे हो, जो डंडी है जो नीचे यहाँ पर, इसको कभी मत मिलाना ओपन एंड क्लोज में। ये नीचे से ओपन होगी और ऊपर क्लोज करेगी, कुछ इसके जैसा, देखो ऐसे, बस इतना शेप उसका बनता है ओपन एंड क्लोज का। बस ये याद रख लेना, ये नीचे की डंडी मत कभी भी काउंट करना, या फिर ऊपर भी डंडी रहेगी उसको भी मत काउंट करना। यहाँ तक क्लियर रखो। अभी हम लाइव चार्ट पर भी देखेंगे कि सर कैसे बनेगी ग्रीन कैंडल। फिर जो सेकंड पॉइंट आता है, देखो हमने ओपन एंड क्लोज तो देख लिया, कभी भी नीचे ओपन होगी और ऊपर क्लोज करेगी, कुछ इसके जैसा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो क्या आता है हमारे लिए, कि ये जो अगर यही डंडी नीचे बने, इस डंडी को क्या बोलते हैं, वीक। कभी भी याद रखना, इस डंडी को बोलते हैं वीक। मैं भी आपको ये शैडो बोल रहा हूँ क्योंकि शैडो समझने में इजी पड़ता है। शैडो याद रखो या फिर वीक, ज्यादा करके वीक ही याद रखो क्योंकि ऐसे ही बोलते हैं उसे, वीक। अगर ये नीचे बने, ये डंडी जो है वो नीचे बने, तो फिर ये हो गई लोअर वीक। अगर यही ऊपर बने तो फिर हो गई अपर वीक। और बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर अगर एक डंडी बने कुछ ऐसे, तो भी चलती है मार्केट में। मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे, कि एक डंडी बने, दो डंडी बने, या फिर डंडी ना बने, तो फिर क्या करना है। मैं आपको वो भी लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा, उसका टेंशन मत लो। यहाँ तक क्लियर रखना, ये कभी भी नीचे ओपन होती है और क्लोज ऐसे ऊपर करती है, मतलब ऐसे ऊपर जाकर ये क्लोज करती है, तभी इसे हम ग्रीन कैंडल बोलते हैं। ये कभी भी 10 पे ओपन होगी तो 15 पे क्लोज हुई, सपोज किसी किसी इसमें प्राइस में, तो फिर हमने क्या बताया, 10 11, मतलब ये मार्केट को ऊपर लेके जा रही है ग्रीन कैंडल। तो ये इसे क्या बोलते हैं, ये नीचे ओपन होगी और ऊपर क्लोज करेगी, इतना क्लियर रखना। और कभी भी इसमें डंडी मत लाना ओपन एंड क्लोज में। अगर ये डंडी नीचे बने तो फिर हो गई लोअर वीक, अगर यही ऊपर बने तो फिर हो गई अपर वीक। अभी मैं आपको ये जो है ये पूरा क्लियर रखना, क्योंकि अभी मैं आपको लाइव चार्ट पर दिखाने जा रहा हूँ। ये बस इतना क्लियर रखना कि ये ओपन कहाँ होगी, क्लोज कहाँ होगी। मैं वैसे आपको लाइव चार्ट पर बताऊंगा भी कहाँ पर ओपन होगी, कहाँ पर क्लोज होगी, लेकिन पहले ये याद रखना। तो फिर मैं अभी आपको लेके चलता हूँ लाइव मार्केट में, जो मैं देखो मैं आपको अपना लाइव मार्केट, ये देखो अभी हम आ चुके हैं लाइव मार्केट में। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगी। सबसे पहले देखो, आज तो एक्सपायरी थी, मैं 3 जनवरी वाला ले लेता हूँ। ये देखो ये जो स्टॉक्स हैं ये तो आपको दिख ही रहे हैं। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद ग्रीन कैंडल भी है, रेड कैंडल, दोनों कैंडल्स हैं। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ग्रीन कैंडल को समझना, इसलिए मैं ग्रीन कैंडल को एक लेना चाहता हूँ जो प्राइस के हिसाब से बना हुआ। हाँ देखो ये वाला, इस वाले ग्रीन कैंडल पे ध्यान देना, इस वाले ग्रीन कैंडल पे। और ये वाला अभी मत काउंट करना, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ क्योंकि ये जो है वो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा उसको देखने के बाद। इसलिए थोड़ा इसको मिटा देता हूँ मैं। अभी हमें ध्यान क्या देना है, बस ये ऊपर वाला जो ग्रीन कैंडल बना है इसके ऊपर ध्यान दो, ये वाले ग्रीन कैंडल पे। क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया ना तो फिर आपका जो है ग्रीन कैंडल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो हमने क्या सीखा था, कि ग्रीन कैंडल कभी भी ओपन होगी तो फिर नीचे से, मतलब ये वाले पॉइंट से ओपन हुई। देखो ये वाले पॉइंट से ये कितने पे ओपन हुई, 220 के आसपास से समझ लो ये ओपन हुई है, कितने पे, 220 पे। और ये क्लोज कहाँ पे कर रही है जाके, 325 पे। इसका मतलब क्या किया इसने, ये मार्केट को, मतलब किसी प्राइस को ऊपर लेके गई है। इसका मतलब क्या बता रही हो, बाइंग प्रेशर बता रही है। ग्रीन कैंडल कभी भी कब बनेगी, जब मार्केट में सेलिंग से ज्यादा बाइंग होगी। इसका मतलब क्या हुआ है, 220 पे ओपन हुई, कभी भी नीचे से ओपन होगी और ये ऊपर यहाँ पर जाकर क्लोज कर रही है, देखो ये वाले पॉइंट पे यहाँ पर जाकर क्लोज की। इसका मतलब हमें इसने क्या बताया, कि यहाँ पे लोग ज्यादातर बाय कर रहे थे, इसीलिए मैं बनी और ऊपर जाकर प्राइस प्राइस को जाकर क्लोज किया है। ये याद रखना, ये प्राइस को ऊपर जाकर क्लोज करे। फिर वैसे ही हम चलते
वीक को मत काउंट करना, मैंने पहले बताया। सेकंड में एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ओपन हुआ ये वाला बॉक्स, एक बॉक्स बनना चाहिए। यहाँ पर ओपन हुआ 170 पर, और ये क्लोज कितने पे कर रहा है, 220 पर। मतलब ये 170 पर ओपन हो रहा है और क्लोजिंग कहाँ पर दे रहा है, 122 पर। इसका मतलब क्या है, ये प्राइस को ऊपर लेकर गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोग सेल करने से ज्यादा बाय कर रहे थे, तभी प्राइस ऊपर गई। अब मैं आपको, ये तो समझ गए, ये नीचे ओपन होगी और क्लोज ऐसे करेगी, देखो ऐसे, ये क्लियर रखना, ये ओपन एंड क्लोज ऐसे करेगी। फिर जो मैं आपको सेकंड पॉइंट बताने वाला था, वो क्या बताने वाला था, ये वीक के बारे में। ये जो आप डंडी देख रहे हो उसे वीक बोलते हैं। देखो यहाँ पर एक ऊपर डंडी बनी है, अगर ये ऊपर बने तो इसे बोलेंगे अपर वीक, अगर ये नीचे बने तो फिर इसे बोलेंगे लोअर वीक। कभी भी याद रखने, डंडी को वीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WICK वाला वीक। वीक मतलब एक समझ लो लाइन, एक एक हाँ एक लाइन ही समझ लो, एक लाइन होती है, जो लाइन देख रहे हो आप ऊपर, इसे बोलते हैं वीक। अगर ये ऊपर बने तो अपर वीक, अगर यही नीचे बने, देखो एक कैंडल कभी भी ऐसे बनेगा, मैंने आपको बोला ये ओपन नीचे करेगा और क्लोज ऊपर करेगा। अगर ये नीचे बने ना वीक, तो इसे बोलेंगे लोअर वीक। अगर यही ऊपर बने तो फिर इसे बोलेंगे अपर वीक। इसमें इतना कंफ्यूज मत होना, मैं फिर एक बार बताता हूँ। देखो कैंडल तो हमने सीख लिया, ओपन एंड क्लोजिंग देख ली, उसके बाद अगर ये नीचे बनी तो फिर ये क्या हो गई, लोअर वीक। अगर यही ऊपर बनती तो फिर ये क्या हो जाती, अपर वीक। इसमें कंफ्यूज मत होना। अब मैं आपको एक और दो एग्जांपल दिखाता हूँ, जिससे आपको मतलब थोड़ा और इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों बनी, देखो यहाँ नहीं, ये वाली कैंडल देखो, यहाँ पर ये वाली कैंडल देखो। मैं एक और बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ ग्रीन कैंडल के बारे में, जिससे कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे। हमें पता है कि ये नीचे ओपन होगी ऐसे, कभी वीक मत काउंट करना। और इसने क्लोज कहाँ पर किया है, समझ लो 410 पर इसने क्लोज किया है। 340 पर ओपन हुई और 410 पर क्लोज की, इसका मतलब क्या है, ये प्राइस को ऊपर लेके गई है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर बायर्स ज्यादा है, यहाँ पर लोग बाय कर रहे थे सेलिंग के अलावा। देखो तो ये कैंडल बन गई, ओपन कहाँ पर किया, यहाँ पर समझ लो क्लोज यहाँ पर, तो ऐसे वो कैंडल बन गई। अगर यहाँ पर देखोगे एक छोटी सी वीक है, अगर वीक है तो भी चलेगी, अगर नहीं है तो भी चलेगी, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। नीचे है तो हम इसे क्या बोलेंगे, लोअर वीक। ऊपर नहीं है तो भी चलेगा, हमें से कोई भी ये लेना नहीं, ऊपर वीक बने नीचे वीक ना बने तो भी चलेगा। अगर वीक ना बने तो भी चलेगा, अगर एक ही वीक बने तो भी चलेगा। देखो इसमें भी दोनों वीक बनी है, नीचे बनी वो लोअर वीक, जो ऊपर बनी वो अपर वीक। बस ज्यादा कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि ग्रीन कैंडल तो हमने सीख ही लिया है कैसे ओपन एंड क्लोज। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को है तो पूछ लो, क्योंकि देखो ग्रीन कैंडल जो है मैंने आपको पूरा बता दिया, अपर वीक लोअर वीक। देखो ये कभी भी यहाँ देखो, यहाँ से ओपन होगी, कभी भी वीक को मत काउंट करना ओपन एंड क्लोज में, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओपन यहाँ से और क्लोज यहाँ पर, एक कैंडल बन गई, फिर अगर वीक है तो फिर उसको लगा दो, अगर नहीं है तो भी चलेगा। देखो यहाँ पर नीचे की वीक नहीं है, चलेगा। अगर ऊपर भी ना हो तो भी चलेगा, अगर दोनों में से एक ही हो तो भी चलेगा। ज्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो वीक ही नहीं बनी। ब्रो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, सॉरी सॉरी। अमित का इसने बताया, कुछ मैसेज किया था मुझे। चलेगा चलेगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना, क्योंकि वीक ना बने तो भी चलेगा, हमें ये जरूरी नहीं है कि जाके वीक बने ही बने। कि ये ग्रीन कैंडल क्यों बनती है, कैसे बनती है, ये भी सीखा। देखो ग्रीन कैंडल के बिल्कुल अपोजिट काम करता है रेड कैंडल, सिर्फ वर्क में। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो देखो हम आ चुके हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, जो है हमारा एक रेड कैंडल। देखो इसका नाम से ही पता चल रहा है, रेड हमें क्या बताता है, डेंजर। डेंजर मतलब क्या, वो है इसकी प्राइस जो है वो नीचे लेके आता है रेड कैंडल। यहाँ पर लोग सेल करते हैं, देखो यहाँ इस कलर से पता चल रहा है इसका रेड कलर। किसी भी स्टॉक के लिए वो 10 पे ओपन हुआ तो फिर ये कभी भी नीचे आकर क्लोज करेगा, 7 8 9, जहां तक सेलिंग प्रेशर है वहां तक। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले जो हमें देखना है वो क्या देखना है, कि नंबर ऑफ सेलर्स और नंबर ऑफ बायर्स, इन दोनों को समझ लो। जो सेलर्स रहते हैं वो बेचने वाले रहते हैं, और जो बायर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, खरीदने वाले। हम्म सबसे पहले हमने देखा सेलर्स क्या होते हैं, जो बेचते हैं, और जो बायर्स हैं वो खरीदते खरीदते हैं। तो हमें यहीं पे ही हमें देख जा, 1 लाख लोग अगर सेल कर रहे हैं
और 50,000 लोग बाय कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेल ज्यादा हो रही है। तो फिर किसी भी प्राइस का मतलब किसी भी प्राइस को नीचे आना फिक्स ही है किसी भी स्टॉक के। जैसे अभी 10 10 रुपया प्राइस चल रही है किसी स्टॉक का, यहाँ पर लोग बेच रहे हैं, तो फिर बेचने से क्या होगा कि मार्केट जो है प्राइस वो ऑटोमेटिक नीचे आएगा। जब भी लोग बाय करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, और जब भी लोग जो हैं वो सेल करेंगे तो फिर प्राइस ऑटोमेटिकली मतलब वो नीचे आएगा। क्योंकि बाय करने पे क्या वो प्राइस बढ़ता है, और सेल करने पे आप देखते हो कि प्राइस नीचे गिरता है। बस यही याद रखना कि नंबर ऑफ सेलर्स 1 लाख है, इसका मतलब क्या है, और 50,000 बायर्स हैं, इसका मतलब इसे इससे दो मतलब इससे ज्यादा है। सेलर्स जो सेल कर रहे हैं यहाँ पर ज्यादा है, तो फिर वो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। अगर बाय करेंगे तो फिर ऊपर जाएगी। अगर देखो हमें ये कैंडल में क्या सीखना है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं, यहाँ पर जो लोग ज्यादा करके बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। अगर लोग बेचेंगे तो फिर प्राइस नीचे ऑटोमेटिकली आएगी, और खरीद सिर्फ 4 जन रहे हैं और बेच रहे 10 जन रहे हैं, मतलब क्या है, ज्यादा लोग अपने पास से निकाल दे रहे हैं, तो फिर प्राइस को नीचे आती है। बस यही याद रखना कि यहाँ पर खरीदने वाले से ज्यादा बेचने वाले होते हैं, तभी रेड कैंडल बनती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनती है। बस हमारे ये क्लियर हो गया। अब मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ ओपन एंड क्लोज, क्योंकि इसमें ज़्यादा ये कुछ है नहीं। ग्रीन ग्रीन कैंडल आप समझ गए, बस थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ती। सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें रेड कैंडल में क्या मार्क करना रहता है, कि कभी भी रेड कैंडल में डिफरेंस क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। देखो रेड कैंडल कभी भी ओपन होगी ऊपर, रेड कैंडल कभी भी यहाँ पर ओपन होगी और क्लोज करेगी नीचे। 10 रुपए में ओपन हुई और 5 पर क्लोज की, इसका मतलब क्या है, लोग बेचने से ज्यादा, सॉरी हाँ, खरीदने से ज्यादा बेच रहे हैं, तो फिर बेचने पे ऑटोमेटिकली प्राइस है वो नीचे आती है। तभी जो बनती है वो रेड कैंडल बनती है। मैं भी आपको बताता हूँ रेड कैंडल को आप मार्केट में कैसे मार्क करोगे। बस यही याद रखना कि ये ओपन कभी भी ऊपर होती है और ये क्लोज करती है नीचे आकर। 10 पर ओपन हुई और 5 पर क्लोज की, इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक को नीचे लेके आती है, किसी भी प्राइस को नीचे लेके आती है। और अपर वीक एंड लोअर वीक ये दोनों सेम ही होते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि ये अपर वीक है, जैसे कि ये वाला जो है वो अपर वीक है, जो ऊपर बनेगा वो अपर वीक है, और जो नीचे बनेगा वो लोअर वीक। ये कभी भी ओपन ऊपर होती है और ऐसे ऐसे नीचे आकर ये क्लोज करती है। बस ये याद रखना। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कैसे। ये वाला रेड कैंडल देख रहे हो, कभी भी देखो रेड कैंडल जो है वो ऊपर ओपन होगी, बिल्कुल ग्रीन कैंडल के अपोजिट ये ओपन ऊपर होगी। और कभी भी वीक को मत काउंट करना है इसके साथ। बस ये जो यहाँ पर जहाँ पर वो ओपन हुई ये वाला पार्ट, अगर ये 800 मतलब समझ लो एक थोड़ा नीचे ओपन हुई है 800 के, हम 800 गिन रहे हैं, और इसने क्लोज किया है 700 पे, मतलब 700 पे आकर इसने यहाँ पर क्लोज कर दिया। यही होता है कि ये ऊपर ओपन होती है और क्लोज कहाँ पे करती है, नीचे। ये जो किसी भी प्राइस को नीचे लेके आती है, ये तो हम देख लिया, क्योंकि ज्यादा लोग बेचेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइस नीचे आएगी, कुछ इसके जैसा। ये देखो इसके जैसा ओपन कहाँ पे हुई है, 800 के आसपास ओपन हुई, और इसने क्लोज कहाँ पर किया, आके 700 पर आकर क्लोज किया। इसका मतलब क्या है कि ये प्राइस को नीचे लेके आई। मतलब क्या है, यहाँ पर लोग बाय नहीं कर रहे थे, ज्यादा लोग सेल कर रहे थे, तभी जो है वो प्राइस नीचे आई। ये ओपन कहाँ पर होगी, इस वाले पॉइंट पर, और क्लोज कहाँ पे होगी, ये वाले पॉइंट पे। तो हमने देख लिया ओपन एंड क्लोज। फिर देखो यहाँ पर सिर्फ लोअर वीक बना है, अगर नीचे बने तो लोअर वीक, अगर ये ऊपर बने तो फिर अपर वीक, ये तो हमें पता है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को होना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर अपर वीक एंड लोअर वीक ये दोनों सेम ही, मतलब अगर नीचे कैंडल पे ओपन हुए तो लोअर वीक, अगर ये ऊपर हुआ तो फिर अपर वीक। देखो और मैं 2 3 कैंडल्स दिखाता हूँ। ये वाला थोड़ा बेस कैंडल है वो, देखो ये वाला कैंडल, यहाँ पर सिर्फ अपर वीक बनी है तो भी चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर भी ये कितने पे ओपन हुई, 810 के आसपास, और नीचे प्राइस को ये नीचे लेके आ रही है, और क्लोज कितने पे की 720 पर। इसका मतलब क्या है, ये 800 के प्राइस को 720 पर लाकर क्लोज की, इसका मतलब क्या है, प्राइस को नीचे ले आई। यहाँ पर जो थे वो सेलर्स थे, ज्यादा लोग सेल कर रहे थे, तभी जो है वो प्राइस नीचे आई। कभी भी कैंडल ऐसे बनेगी, अगर यहाँ पर लोअर वीक है तो फिर इसे लोअर वीक, अगर ये अपर वीक है तो इसे बोलेंगे हम अपर वीक। रुको मैं आपको एक और 2 कैंडल्स दिखाता हूँ, देखो कुछ इसके जैसे, कितनी अच्छी कैंडल बनी, इसकी छोटी सी लो अपर वीक है।
तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो भी चलेगा, अगर सिर्फ ऊपर हो और नीचे नहीं है वीक तो भी चलेगा। ये जरूरी नहीं कि हर बार वीक बने, अपर वीक बने, लोअर वीक बने, ये तो एकदम बेसिक है। अगर नहीं बनेगा तो भी चलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन मत करना आप। फिर जो सेकंड पॉइंट आता है कि देखो ये बहुत सारे आप देख रहे हो ये बेस कैंडल्स, इसे हम बोलते हैं बेस कैंडल। इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें, बस हमें इसका बॉडी पार्ट मतलब जो अपर एंड लोअर छोटा सा होगा, एक मतलब ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होगा। और ये जो आप जो लाइन देख रहे हो इसे बोलते हैं, जो वीक बोलते हैं, ये बॉडी पार्ट के बराबर होगी। ये बॉडी पार्ट के अंदर से मिलाना है, ये बराबर होगी, नहीं तो इसे ज़्यादा होगी। अगर ग्रीन बने तो फिर वो समझ लो थोड़े से बायर्स ज़्यादा थे, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा थे इसलिए ग्रीन बनी। अगर रेड बनी दोनों की फाइट हुई और जो छोटे एकदम थोड़े से सेलर ज्यादा थे इसलिए वो रेड बन गई। देखो जैसे कैसे फाइंड करना है कि ये बेस कैंडल है, देखो ये ग्रीन कैंडल और बेस कैंडल में कितना बड़ा फर्क है। ये देख रहे हो आप, ग्रीन कैंडल एंड बेस कैंडल, रेड वाला देखो। इसमें आप वीक देखो, इसकी जो बेस कैंडल की वीक जो है, चाहे दोनों चाहे फिर एक ही वीक हो, जरूरी नहीं कि दोनों वीक हो, एक ही वीक हो तो भी चलेगा। कभी भी इसकी वीक जो है ना इसके अंदर से मिला के देखना, ये हैमर पैटर्न है सॉरी। तो भी मैं बेस कैंडल जैसे ही बता रहा हूँ, देखो ये वाला बेस कैंडल, सॉरी ये भी बेस कैंडल नहीं है। बस इसके अंदर से देखो कि ये वीक जो है ना, बॉडी पार्ट के अंदर से ये वीक डालनी है। अगर बॉडी पार्ट से ज्यादा हो जाए तो फिर वो बेस कैंडल है। देखो कुछ इसके ऐसा ग्रीन कैंडल है, क्योंकि इसमें वीक भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं होती। देखो कुछ इसके जैसा ग्रीन वाला कैंडल देखो और इसको देखो। ग्रीन कैंडल का हमने देखा वीक इतना सा है, और इसका बेस कैंडल का देखो, ये वीक को कभी भी बेस के इसके अंदर डालना, ओपन एंड क्लोज के अंदर से, बाहर से नहीं अंदर से देखना है। वीक मिला के अगर बॉडी मतलब ज्यादा हो जाए वीक, तो फिर हम उसे बोलेंगे बेस कैंडल। बेस कैंडल का वीक कभी भी ज्यादा रहता है। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो वीक ही नहीं है, ऐसे बनते हैं बेस कैंडल्स। रेड भी वैसे ही रहेगा, बस बॉडी पार्ट के अंदर जितनी बड़ी वीक है उसको डाल देना है। अगर वो बॉडी मतलब जो ओपन एंड क्लोज के एरिया को बॉडी पार्ट बोलते हैं, अगर ज्यादा है तो फिर उसे हम बोलेंगे बेस कैंडल। देखो कुछ इसके जैसे इसके इसके